हाय स्टूडेंट। जीआईडी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे टैली में पेमेंट वाउचर के बारे में। क्योंकि ध्यान दीजिए, पिछली क्लास में हम लोग कुछ ट्रांजेक्शन अटेंड किए थे। इसका याद आ रहा है ना? जी सर। लगभग पिछली क्लास में पेमेंट वाउचर हम लोग कितना ट्रांजेक्शन अटेंड किए थे? 3। और अगर जो पूछा जाए पेमेंट वाउचर में एंट्री कब करें, तो क्या जवाब देंगे? हाँ, जब किसी को पैसा क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। और पैसा दो कंडीशन में पेमेंट करना होता है। कब कब? हाँ, जब हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जब अगर जो किसी सप्लायर्स को उधार सामान खरीदे हैं और ड्यू डेट जब का लिए और वो डेट आ रहा है, तो उस डेट को क्या करना होगा? पेमेंट करना होगा उस डेट को। यही पढ़े हम लोग ना। दूसरी चीज कि जब आप किसी को सैलरी दे रहे हो, अपने एम्प्लॉय को, अपने स्टाफ की सैलरी दे रहे हो, आ रहा समझ में ना? बिजनेस को चलाने के लिए कुछ एक्सपेंस किए हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, उसका यदि पेमेंट करेंगे तो किस वाउचर में? पेमेंट वाउचर में करेंगे। जो देखिए, एक कह रहा है कि आपने कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021, यानी कि 2 अप्रैल 2021 को गायत्री मोबाइल्स बाई गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए के एंटरप्राइज, यानी कि जो हमारा कंपनी है गायत्री मोबाइल्स करके, या बाई यानी कि कुछ खरीदा है कोई गुड्स, फ्रॉम किससे? एक एंटरप्राइज कोई गुड्स खरीद लिया तो उसका पेमेंट करेगा ना। तो वही कह रहा है, एंड इशू ए चेक ऑफ एसबीआई करंट अकाउंट फॉर आरएस 11, यानी कि कोई गुड्स खरीद लिया होगा, जो एक इशू करा चेक कितने का? 11,000 का। टू चेक नंबर, इट चेक नंबर, उसका चेक नंबर दिया है। आ रहा समझ में ना? जो समझ लीजिए, यानी कि गायत्री मोबाइल्स है वो क्या किया है, एक एंटरप्राइजेस के पास गया और कोई गुड्स खरीद ली। आ रहा समझे ना? और गुड्स खरीदने के बाद उसको क्या कर दिया, एक चेक इशू करके दे दिया। तो देखिए, इसको इसमें ट्रांजेक्शन में एंट्री करने का दो तरीका है। पहला तो आप ऑन अकाउंट करके पेमेंट कर लीजिए। ऑन अकाउंट यानी कि अकाउंट के ऊपर चला जाएगा। और दूसरा क्या होगा कि आप क्या करेंगे, पहले सामान खरीद लीजिए और बाद में उसको पेमेंट कर। दोनों तरीका समझा रहा है ना? क्या चीज, एक बार रिपीट कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे आएंगे, वाउचर और पेमेंट वाउचर में जाना है ना। पाने वाला कौन है? एक एंटरप्राइजेज ना। तो एक एंटरप्राइजेज के नाम से एक लेजर बनाना होगा, जिसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा? क्यों रहेगा सन्नी क्रिएटर? आप लोग देख तो बता दिए सन्नी क्रिएटर्स, लेकिन क्यों रहेगा? क्योंकि गायत्री मोबाइल्स हमारी कंपनी है और बाई यानी खरीदा जा रहा है। तो जिससे हम खरीद रहे हैं वो कौन है? एक एंटरप्राइजेज से खरीद रहे हैं ना। तो हम लोग पढ़े कि जिससे हम सामान खरीदते हैं वो हमारा सप्लायर कहलाता है, और सप्लायर का अंडर ग्रुप सन्नी क्रेडिटर्स होता है। तो अगर हम एक एंटरप्राइजेज से खरीद रहे हैं तो वो सामान वो हमारे लिए सप्लायर होगा ना। तो नाम टाइप करेंगे अल्ट सी, नाम टाइप कर दिए, एक एंटरप्राइजेज और अंडर ग्रुप सन्नी क्रेडिट, हो जाएगा ना? बाकी और इसका इंफॉर्मेशन नहीं दिया ना, जीएसटी नंबर डिटेल, जीएसटी नंबर दिया है यहाँ पे नीचे, तो जीएसटी नंबर टाइप कर लेंगे, कंट्रोल ए से। अब यहाँ दे रहा है एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस और ऑन अकाउंट। तो जब कोई सामान नहीं खरीदे उसके पहले हम पेमेंट कर रहे हैं, तो ऑन अकाउंट पे ही आएगा ना। चारों का मतलब एक बार आप लोगों को समझाए थे, याद है? एडवांस क्या होगा? समझ लिया एडवांस क्या होगा? जब आप कोई सामान बेच रहे हो, अगर जो आपके पास कोई व्यक्ति आया है सामान खरीदने के लिए और आपके पास वो सामान न हो। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर जो आप मार्कर पेन के विक्रेता हैं और कोई कस्टमर आपके पास आता है सामान खरीदने के लिए, तो आप कह देते हैं सामान नहीं है, कुछ पैसा जमा करिए, हम आपको मंगा करके दे देंगे। तो एडवांस पैसा दिया आपको ना, ये कहते हैं एडवांस पैसा जमा कर दीजिए। तो वो जब अमाउंट देगा तो उसके लिए हम किसको सेलेक्ट करेंगे? एडवांस सेलेक्ट करेंगे। तब क्या सेलेक्ट करेंगे? एडवांस। अगला क्या दिया है? एजीएसटी, और इसका नाम होगा अगेंस्ट रेफरेंस। अगेन का मतलब पता है ना? दोबारा, यानी कि एक बार एंट्री हो चुका है और उन्हीं के नाम पे दोबारा से एंट्री करना, तब कौन सा सेलेक्ट करेंगे? अगेंस्ट रेफरेंस। और न्यू रेफरेंस यानी कि अभी ये अमाउंट पता नहीं। और ऑन अकाउंट क्या होगा कि अगर जो हम कहीं सामान खरीदने जा रहे हैं, सामान खरीदने के पहले आप पैसा दे दे रहे हैं, तो वो सामान खरीदने जा रहे हैं ना, उसके लिए एडवांस होगा, लेकिन हमारे लिए क्या होगा? ऑन अकाउंट हो। हमारे लिए क्या होगा? ऑन।
तो अभी हम सामान खरीदे नहीं है ना, लेकिन जो ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन में तो यही बता रहे हैं ना कि बाइज गुड्स, यानी कि पहले क्या खरीदा गया, कोई गुड्स खरीदा गया। तो पहले हम चाहे तो कोई सामान खरीद सकते हैं, और अगर नहीं खरीद रहे हैं हम किस में एंट्री कर लेंगे, ऑन का हो जाएगा ना। चलिए, दो ट्रांजेक्शन न करना पड़े तो हम सेलेक्ट कर लिए क्या, यार नया बिल बना देंगे, इसके नाम से पहला बिल बनाइए, नया रेफरेंस। और बिल नंबर कितना, 4 नंबर पे आ रहा है ना, 4 ले लेंगे, कितने अमाउंट से, 11। इतना क्लियर हो रहा है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि हम इसको डेबिट क्यों किए, क्या किए हैं, डेबिट क्यों किए हैं। तो पहले आप ट्रांजेक्शन पे आइए और पहले अकाउंट बनाइए। क्या कह रहा है कि एक के एंटरप्राइजेस से कोई सामान खरीदा गया जिसको हम चेक इशू करके दिए, तो वो सामान पैसा चेक पाने वाला हो रहा है ना। तो एक एंटरप्राइज एक व्यक्ति है ना, क्या है, हम लोग क्या पढ़े हैं कि व्यक्तिगत से संबंधित खाते कौन से होते हैं, पर्सनल। और पर्सनल का रूल, यदि पाने वाला है तो डेबिट, और देने वाला है तो अगर जो हम चेक दे रहे हैं तो एक एंटरप्राइज पाने वाला हो रहा है कि देने वाला, पाने वाला तो डेबिट की क्रेडिट। इसीलिए सबसे पहले हमने एक एंटरप्राइजेस को क्या कर दिया। अब कह रहा है कि बैंक पैसा देने वाला कौन हो रहा है, बैंक हो रहा है ना। तो बैंक डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, देने वाला तो क्या होगा, क्रेडिट। तो वही ट्रांजेक्शन में जब हम आए हैं तो यहाँ पे कर दिए, डेबिट कौन होगा, एक एंटरप्राइजेस पाने वाला, और क्रेडिट कौन होगा, एसबीआई बैंक अकाउंट देने में। जो नरेशन भरना वो नरेशन भरेंगे, और फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट हो जाएगा। तो लगभग और ये ट्रांजेक्शन करना है तो कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। अगला क्या कह रहा है, अब देखिए जो कंप्यूटर केयर सिस्टम है ना, उसको आप पेमेंट कर रहे हैं, तो पहले चेक करेंगे ना उसको कितना पैसा देना है और कितना दे रहे हैं। तो आप लोग को ड्यू अमाउंट चेक करने के लिए बताए थे, पेंडिंग अमाउंट याद है, पेंडिंग अमाउंट चेक करने के लिए बताए थे ना, कहाँ जाना होगा उसके लिए, हाँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। आ गए हम टैली में, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, उसके बाद स्टेटमेंट्स ऑफ, उसके आगे आउटस्टैंडिंग के बाद से पेमेंट करना है ना, तो रिसेबल में कि पेएबल में, रिसेबल में जाए तो बस पैसा पाना है एक एंटरप्राइजेस से, जो बिना सामान खरीदे हम पेमेंट कर दें, बताए अभी ना। और पैसा देना किसको कितना कितना है, तो हम यहाँ पे आने वाले लिए पेएबल कह रहे, देखिए इतने लोग का पैसा देना है, तो सिर्फ कंप्यूटर केयर सिस्टम का जानना है ना। तो हम आप लोग को बताए थे लेजर वाइज, याद है। तो कंप्यूटर केयर सिस्टम को कितना पैसा देना है, 34,600, कितना पैसा देना है। ट्रांजेक्शन पढ़िए क्या कह रहा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2020, पेड ऑल ड्यू अमाउंट टू कंप्यूटर केयर सिस्टम, यानी कि सारा का सारा ड्यू अमाउंट हम क्या कर दे रहे हैं, पेमेंट कर दे रहे हैं, टू किसको, कंप्यूटर केयर सिस्टम। जो आ कह रहा है एज अमाउंट कितने रुपए से, 34,000। कह रहा बाई एसबीआई करेंट अकाउंट, और उसका चेक नंबर दिया, किस मेथड से, चेक नंबर से, चेक माध्यम से हम कर दे रहे हैं, और चेक नंबर दिया है 17,800। तो सबसे पहले हम सारा बिल सेलेक्ट करेंगे ना, तो कहाँ पे आना होगा, पेमेंट करने करने जा रहा है ना, तो किस वाउचर में, पैसा पाने वाला कौन हो रहा है, आप बताइए पहले, डेबिट और क्रेडिट पहचानिए, कौन डेबिट और कौन क्रेडिट। तो अकाउंट बनेगा ना, कंप्यूटर केयर सिस्टम को पैसा हम दे रहे हैं, और किसके माध्यम से, भाई बैंक के द्वारा ही हो रहा है ना। तो बैंक यहाँ पे देने वाला है, और कंप्यूटर केयर, तो पाने वाला क्या होगा, और देने वाला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेबिट किसको करेंगे, तो फुल ड्यू अमाउंट कह रहा है ना, क्या कह रहा है, पेड ऑल ड्यू अमाउंट, जितना पैसा बकाया है, हम यहाँ पे ले लेंगे कितना पैसा बकाया है। तो 3 बिल बकाया है, पहला 14,600 का, दूसरा 8,000 का, और तीसरा 12,000। अब कोई बिल नहीं है ना, ऑर्गेनाइजेशन और कोई बिल है, हम क्या कर देंगे फिर यहाँ से, इंडा,
तो अब कह रहा है कि 34,650 देना है आपको, जिसमें से क्रेडिट हमारा SBI बैंक हो रहा है कितने रुपए से? 34,000 से। ठीक नंबर दिया है ना? 17,800 यहाँ भर लेंगे, 17,800 हो जाएगा ना? जिसमें आगे कह रहा है कि एक और क्रेडिट होगा, फिर बताइए कौन सा? अब आप बताइए, 34,650 देना था, हम 34,000 दे रहे हैं, तो 650 हमको डिस्काउंट दिया, तभी तो फुल डे अमाउंट ऐड हो गया है ना? तो डिस्काउंट रिसीव होगा कि अलाउ होगा? पैसा हमको उतना मिल जा रहा है ना। अगर जो वो नहीं छोड़ा होता तो हम कितना पेमेंट करते उसको? 34,600। लेकिन 650 का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव। सले कर यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव 650 आ गया अपने, अलाउ आ गया है। हाँ नहीं बना है, बनाना होगा। तो हम नहीं बनाया जी, देखो वो डिवाइडेड का है। हम क्या करेंगे, देखो नीचे हिंट्स भी दिया होगा कि आपको एक लेजर क्रिएट करना किस नाम से? डिस्काउंट रिसीव। और आप बताइए उसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, देख करके? तो कौन सा मेथड रहेगा? नाम टाइप कर दिए। अब पहचानना हमको इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा। तो अगर जो रिसीव है तो हमको प्लस हो रहा है, मिल रहा है ना, तो मिलेगा तो इनकम होगा। लेकिन डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा? तो गुड्स खरीदे थे, उसका हम पेमेंट कर रहे हैं, उसके बदले डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसके लिए क्या होगा? इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा ना। और बाकी डिस्काउंट से कोई इशू नहीं है, या हम कह देंगे नहीं देखिए जो डिस्काउंट मिले उसका आपको कोई जीएसटी नहीं लगा। अगर जो सामान खरीदे उस पर जीएसटी नहीं लगाना होगा ना, इंक्लूड कर देंगे जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस पे, और कंट्रोल से इंक्लूड जैसे हम जीएसटी किए हैं, तो जीएसटी अप्लीकेबिलिटी क्या हो गया यहाँ पे? इसलिए अब आप बताइए, 10,000 कोई सामान खरीद लीजिए, 2,000 आपको डिस्काउंट मिल गया, तो 8,000 पे ही जीएसटी देंगे ना। तो जो 2,000 डिस्काउंट मिल गया उस पर भी जीएसटी कैलकुलेट कर, उस पर नहीं करेंगे ना। हम कर दे उसमें इंक्लूड है, उस पर जीएसटी देने की आवश्यकता नहीं। तो इंक्लूड में क्या इंक्लूड है? जीएसटी। जैसे हम इंक्लूड वाले में जीएसटी ले लेंगे, तो यहाँ पे आपका जीएसटी ये अप्लीकेबल अपने आप क्या हो जाएगा? नॉट अप्लीकेबल। कंट्रोल से आ गया 650। हाँ आगे क्या कर लेंगे, जो नरेशन बना हो नरेशन, और नहीं तो कंट्रोल एस। तो अगर जो ये भी ट्रांजेक्शन करना हो तो कर ले जाएंगे ना। अगला क्या है? ठीक उसी स्टेटमेंट पे है, उसी मेथड पे है ना। कौन बताएंगे ट्रांजेक्शन? कौन बताएंगे ट्रांजेक्शन? खड़े रहिए, कोई एक लगे कि हाँ जिसको हम कर ले जाएंगे, बताओ मित्र। हाँ फ्लैश लाइट जला लो। समझाना, स्क्रीनशॉट देख के मत बताना। हाँ बताओ। स्क्रीनशॉट नहीं दिया है? दिया तो है, देखो। हाँ पढ़ो ट्रांजेक्शन क्या है। हाँ हाँ नहीं नहीं, वो तुम बता रहे हो, दूसरा नहीं, उसके ऊपर आओ, सिल्वर प्लस कंप्यूटर का बता। 7 नंबर वाला। तुम्हारे नोट्स में है? पेज नंबर कितना ओपन किए हो? पेज नंबर कितना है तुम्हारा? छठवा तक हम बताए हैं, कंप्यूटर केयर वाला। अच्छा हाँ हाँ, हम आगे चले गए थे, हम आगे चले थे, उसके नीचे ही दिया, देखो। हाँ बताओ भाई, सही है। हाँ 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 सारे की बार में पे कर, सही है। हाँ 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 सब सेलेक्ट कर लेंगे। हाँ
हम्म जितना देना वो दे देंगे, उसके बाद डिस्काउंट से मिला 400 से कर देंगे। सही बैठो। दीपक आप बताइए, ये ट्रांजेक्शन समझाइए। हाँ इसी को, हॉरिजॉन्टल प्राइजेस वाला ही। प्राइजेस का जो भी अमाउंट होगा उसमें हम 4% निकाल के बाकी उसको पेड कर देंगे। बाकी उसको क्या कर देना है, पैड कर देना है। हाँ इसमें कितना अकाउंट बनेगा? इसमें सर 3 अकाउंट बनेंगे। 3 कौन कौन सा? सर एक हॉरिजॉन्टल प्राइजेस, हाँ एक कैश अमाउंट, एक डिस्काउंट। हाँ इसमें कौन सा डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा? सर हॉरिजॉन्टल प्राइजेस जो डेबिट होगा। डेबिट क्यों? क्योंकि हम उसको कैश दे रहे हैं। हाँ तो वो क्या हो रहा है? डेबिट होता है। डेबिट आखिर पाने वाला कि देने वाला क्यों? हॉरिजॉन्टल प्राइजेस पाने वाला होगा। पाने वाला क्या होगा? डेबिट। सही है, उसके आगे? आप कैश दे रहे हैं। हाँ तो कैश क्या होगा? हाँ हॉरिजॉन्टल प्राइस सही है, डेबिट होगा वो सही है। कैश क्या होगा? कैश क्या होगा? क्रेडिट क्यों क्रेडिट होगा? कैश जा रहा है, कैश रियल अकाउंट का है, और रियल अकाउंट का रूल यदि कोई धन है उस बिजनेस से जाए तो क्रेडिट हो रहा है, तो पैसा दे कैश बिजनेस से जा रहा है तो क्या हो गया? क्रेडिट। और डिस्काउंट रिसीव क्या होगा? हमारे अकाउंट हमारे बिजनेस क्या है? डिस्काउंट रिसीव है ना, तो क्या होगा? और रिसीव हमारे बिजनेस में आ रहा है सर, जो डेबिट होगा। हाँ वो तो आ ही रहा है ना, लेकिन डिस्काउंट रिसीव की बात की गई है ना। डेबिट होगा हमारे बिजनेस में आ रहा है। नहीं, आप बताइए खुशबू, आप बताइए क्या होगा, क्यों क्रेडिट होगा? हाँ डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो क्या हो रहा है? बैठ जाइए, समझ लीजिए डिस्काउंट रिसीव। कंफ्यूज नहीं होना, सबसे पहले तो हमको क्या करना होगा, अकाउंट क्लासिफाइड करना होगा, किस अकाउंट का। तो अगर हम देख रहे हैं तो डिस्काउंट रिसीव हो रहा है ना, तो रिसीव और अलाउ में आप लोग बताए थे, रिसीव यानी कि इनकम, अलाउ यानी कि एक्सपेंस। तो आप लोग पढ़े इनकम और एक्सपेंस से संबंधित खाता नॉमिनल होता है, और नॉमिनल का रूल क्या है, यदि इनकम हो तो क्रेडिट और यदि एक्सपेंस हो तो डेबिट। तो हमको देना कितना हो भी पैसा हो, लेकिन 480 रुपये डिस्काउंट रिसीव हो रहा है ना, तो रिसीव है तो हमको इनकम हो रहा है ना, और जब इनकम हो तो डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट। याद रहेगा ना। अब यही ट्रांजेक्शन हमको करना है टैली में, तो जब यहाँ आए तो डेबिट किसको करना है, हॉरिजॉन्टल प्राइजेस को, तो ऑलरेडी अमाउंट करना है ना। तो इसका पहला बिल है 5480, और दूसरा बिल है कितना, कितना दिया है 10,000। तो टोटल कितना पैसा देना है इसको, 15,480। लेकिन ये नहीं बताया आप कितना पेमेंट कर रहे हैं। हाँ बट ये जरूर कह रहा है कि आप 480 रुपये डिस्काउंट ले रहे हैं, हम यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव कर लेंगे। जब डिस्काउंट रिसीव करें कितना रुपए मिल जा रहा है हमको, 400। और पेमेंट किस माध्यम से कर रहे हैं, कैश के माध्यम से। तो 2 अकाउंट क्रेडिट और 1 अकाउंट कैसे हो रहा है, ये समझ में आ रहा है ना। क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्राइजेस पाने वाला हो रहा है, और पाने वाला है तो क्या होगा, डेबिट। और डिस्काउंट रिसीव क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है ना, तो इनकम नॉमिनल में चला जाएगा। और नॉमिनल का एक रूल हमेशा याद रखिएगा, ऑल इनकम इज क्रेडिट एंड ऑल एक्सपेंसिस डेबिट। याद रहेगा ना। अब यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, रिसीव का मतलब इनकम, और अलाउ का मतलब एक्सपेंस। तो जब रिसीव हो रहा है तो क्या हो रहा है, इनकम, और जब इनकम होगा तो डेबिट की क्रेडिट, तब क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्लियर है ना। और कैश किस अकाउंट का है, रियल अकाउंट। अब देखिए सबसे आसान तरीका बता दे रहा पहचान करने का, नहीं समझ में आए तो सबसे पहले आप ये देखिएगा किसके द्वारा हो और किसको दिया जाए, इतना अकाउंट बन जाएगा ना। अब किसको दिया जाए तो हॉरिजॉन्टल को दिया जा रहा है, किसके द्वारा दिया जा रहा है तो कैश, और क्या इसके बीच हो रहा है तो डिस्काउंट हो रहा है। कितना अकाउंट बन गया, 3। अब तीनों का पहले आप अकाउंट पहचाने किस अकाउंट में ये आ सकता है,
तो हॉरिजॉन्टल प्राइस एक व्यक्ति है ना, व्यक्तिगत किस में चला गया, पर्सनली। कैश हमारा क्या है, एसेट्स है, और एसेट्स किस में चला जाएगा, रियल। और हमारा डिस्काउंट रिसीव यानी कि इनकम हो रहा है, और इनकम एक्सपेंस से संबंधित खाता कौन है, किसमें चला गया। अब रूल याद कर लेंगे। पर्सनल का रूल क्या है, पाने वाला क्या होगा, डेबिट, और देने वाला क्रेडिट। रियल अकाउंट का रूल क्या है, यदि आए तो डेबिट, और यदि जाए तो रियल अकाउंट। नॉमिनल का रूल क्या है, इनकम होगा तो क्रेडिट, और एक्सपेंस होगा तो, बस यही आप पहचान कर लगा दीजिए, हो जाएगा ना। जो हमने 3 अकाउंट क्लासिफाइड किया, डिस्काउंट रिसीव इनकम हो रहा था, हमने क्या कर दिया, क्रेडिट, ये हमने किया है ना। कैश बिजनेस 1000 था, हम क्या कर दिए, क्रेडिट, क्योंकि आता तो डेबिट करते। जो नरेशन बनना हो नरेशन, और फिर कंट्रोल ए से हो जाएगा। अगला ट्रांजेक्शन सेम उसी मेथड पे, हाँ, बट डिफरेंट क्या है, वहां पे कैश हो रहा था ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है एसबीआई बैंक के माध्यम से। जो कह रहा है, देखिए आप पैड कर रहे हैं कितने रुपए, 50,800, 50,000 पेमेंट कर रहे हैं ना, 50,000 पेमेंट कर रहे हैं किसको, टू सिल्वर प्लस कंप्यूटर। कह रहा अगेंस्ट फुल सेटलमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट, ड्यू ऑल अमाउंट, यानी कि क्या हो रहा है कि सारा सेटलमेंट कर दिया जा रहा है, आपका और हमारा हिसाब किताब सारा बराबर आ रहा, समझ में ना। बाई एसबीआई करंट अकाउंट, किस माध्यम से, एसबीआई करंट अकाउंट से। और कह रहा डिस्काउंट रिसीव, और साथ में डिस्काउंट भी मिल गया, कितना, 870। चेक नंबर दिया है 17,894। अब आप बताइए क्या कर रहा है, 50,000 दे रहे हैं ना, और 870 डिस्काउंट मिल जा रहा है, तो टोटल अमाउंट कितना होगा, 50,870। कोई नहीं, पहचान ले जाएंगे ना, डेबिट है कि क्रेडिट है, तो पहचान में आएगा सिल्वर प्लस कंप्यूटर को पैसा दे रहे तो पाने वाला, और पर्सनल अकाउंट का तो क्या होगा, डेबिट। तो जब यहाँ आएंगे तो हम कर लेंगे क्या, सिल्वर प्लस कंप्यूटर को कर लेंगे डेबिट। अब अपने आप अगर डिफरेंस आ गया है ना, ऑलरेडी सेटलमेंट हो रहा है ना, सारा हिसाब किताब बराबर हो रहा है ना। हम यहाँ सेलेक्ट कर ले, देखिए पहला बिल 10,870 का है, दूसरा 30,000 का है, और तीसरा 10,000 का, टोटल कितना हो गया, जिसमें से हम बैंक के माध्यम से करंट अकाउंट एट एसबीआई के माध्यम से कितना दे रहे हैं, 50,000 दे रहे हैं, आ रहा समझे ना। चेक दिया है 17,894 दिया है ना। अगला कह रहा है क्रेडिट, आपको डिस्काउंट रिसीव हो जा रहा है, और डिस्काउंट रिसीव कितना हो जा रहा है, 870। आ गया ट्रांजेक्शन। अब देखिए क्या उसका 1 बिल पे बकाया है, क्या अमाउंट है, 00। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब आप आ जाइए किसमें, नोट्स में। अगला क्या दिया है, रहने दें, दो ही तो है, समझा देना बस, कर ले जाएंगे आप, जाओ तुम बता दे। चलिए फिर इतना करके आए, फिर आगे बताते हैं। हाँ चलो समझा देना, समझ लो क्या है। क्या कह रहा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2020 पेड ऑल ड्यू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी कि जितना इलेक्ट्रिसिटी बिल रहेगा तो वो सारा क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, किसके माध्यम से, कितना अकाउंट बनेगा, 2, कौन कौन सा, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, और दूसरा एसबीआई करंट अकाउंट। तो अब आप बताइए, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं तो इनकम हो रहा है कि एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस ही जा रहा है ना, तो डेबिट की क्रेडिट, डेबिट। और एसबीआई बैंक देने वाला है कि पाने वाला, देने वाला, तो क्या होगा, तो यहाँ पे जब आएंगे हम ले लेंगे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। देखिए टोटल कितना पैसा है, तो सारा पेमेंट कर रहे हैं ना, तो 1,11,000 यहाँ ले लेंगे, जीरो हो गया इसका अमाउंट ना। अब 1 रुपया ड्यू नहीं, आगे का लेंगे क्रेडिट किसको करना है, एसबीआई बैंक, हो जाएगा ना। चेक नंबर नहीं दिया है, कितना दिया है, 17,895। जो नरेशन बना नरेशन और कंट्रोल ए से, ठीक उसी प्रकार से अगला वाला दिया है। हम क्या पेमेंट कर रहे हैं, 400 स्टेशनरी, और 700 किसके लिए, पोस्टेज। स्टेशनरी क्या है, क्या है स्टेशनरी, तो आप लोग पढ़े हैं कि बिजनेस में अगर जो ऑफिस में जो भी वर्क होने वाले हैं
मार्कर, रजिस्टर, ये सब है आपके स्टेशनरी कहलाए। आ रहा समझे ना? तो स्टेशनरी आपने खरीदा कितने रुपए का? 400 का। और 700 आपने दे दिया पोस्टेज, यानी कि डाक का खर्च आपने दे दिया कितने रुपए? और किसके माध्यम से दिए हैं? पेटी कैश। 3 अकाउंट कौन कौन सा? स्टेशनरी एक्सपेंस। तो इसके नाम से एक लेजर बनाएंगे। अंडर ग्रुप क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सपेंस क्यों का पता है ना? स्टेशनरी खरीदे तो एक्सपेंसिव हो रहा है ना। एक्सेप्ट। कितने रुपए की स्टेशनरी है? 400 का। और फिर डेबिट करेंगे, एक और अकाउंट डेबिट होगा जो क्या होगा? पोस्टेज एक्सपेंस। अगला क्या बनेगा? पोस्टेज एक्सपेंस। अब पोस्टेज एक्सपेंस कितने का हो रहा है? नाम टाइप कर लेंगे, पोस्टेज एक्सपेंस। अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस और कंट्रोल ए से कितने अमाउंट से? 700। और पेमेंट किसके माध्यम से किया जा रहा है? पेटी कैश के माध्यम से। पेटी कैश के आप लोग पढ़े हैं ना, नगद के खाते क्या कहलाते हैं? पेटी कैश। हो जाएगा। और फिर कंट्रोल ए से तो लगभग पेमेंट वाउचर में किसी प्रकार का ट्रांजेक्शन बिल तो कर ले जाएंगे ना। तो ये आज आप लोग पेमेंट वाउचर का सारा एंट्री कर लीजिएगा। और अगली क्लास में आप लोग बताएंगे क्या? परचेज वाउचर। कि अभी तक हम लोग पैसा बैंक पे जमा करे थे, बैंक से पैसा निकाल रहे थे कंट्रा में, पैसा रिसीव करे थे कस्टमर से रिसिप्ट वाउचर में, और सप्लायर को इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करे थे पेमेंट वाउचर में। अब हम लोग जानेंगे सामान को कैसे खरीदेंगे और कैसे बेचेंगे। आया समझे ना? तो आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग। हाँ, बैलेंस जरूर मैच करा लीजिएगा। एक भी ट्रांजेक्शन छूटा नहीं हम लोग का ना। तो कितना आएगा? 51 35 200 हाँ, 35 51 35 245। हाँ, 51 35 200 हो गया।